हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर चल रहा था हमने उसमें चीज़ें कवर करी हैं। कुछ टैग्स हमने एचटीएमएल के पढ़े और एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। हमने उसमें डिफरेंस देखा था, टैग और एट्रीब्यूट में डिफरेंस है क्या। अच्छा, आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेबल्स, फॉर्म्स और एचटीएमएल टैग फॉर्मेटिंग। तो टेबल क्या है, बेसिकली फॉर्म क्या है, आज इस पे हम पढ़ेंगे। टेबल, फॉर्म और फॉर्मेटिंग। तो गाइस, टेबल की अगर हम एक बात करें कि बेसिकली टेबल क्या है, तो टेबल जस्ट लाइक मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि टेबल बेसिकली हमारे पास जिस तरह से हमारे पास जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम टेबल ड्रॉ करते थे अपनी कॉपी या रजिस्टर के ऊपर। उस पर हम सेल्स रखते थे टेबल्स के, और इस तरह टेबल्स की रॉज होती थी कि कितने नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास टेबल के अंदर। तो वो सब चीज़ें बेसिकली जो हम रजिस्टर पे करते थे, लाइक उसमें करते थे, अपने नोटबुक में लिखा करते थे या वहाँ देखते थे। तो वो सब चीज़ें बेसिकली हम वेब पेज के लिए ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल, हमारे पास जो टैग है वो है टेबल। टेबल के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल इसके अपने टैग्स हैं जो कि टेबल के अंदर यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास फॉर्म है। कि फॉर्म बेसिकली क्या है, जिस तरीके से हमारे पास हम किसी बैंक में जाते हैं तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल कर दीजिए, तो वो हम मैनुअली फिल कर रहे होते हैं पेन से। सारी फील्ड्स बनी हुई होती हैं उनके अंदर। उस पर हमारे पास फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो फील्ड्स होती हैं। कुछ कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिसमें चेक चेक करना होता है, चेक मार्क लगाना होता है। और कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनमें लिखना होता है। तो इस तरह की हमारे पास फॉर्म में फील्ड्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टेबल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फॉर्मेटिंग पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम द लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसको हम देख लेते हैं अपने पास। अच्छा गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था ये कि वो HTML फाइल को अपने पास क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रक्चर नहीं लिख पा रहे थे और वो एक्सटेंशन ढूंढ रहे थे। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कम से कम ऑटोमेशन की तरफ जाएं। ऑटोमेशन मींस कि एक्सटेंशन की तरफ मत जाएं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये बटन दबाऊंगा मेरे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाए। आप लोग इस वक्त इनिशियल फेज पे हैं। आप लोगों ने इस वक्त करना क्या है कि आप लोगों ने खुद से लिखना है। जितना आप लोग खुद से लिखेंगे, जितना आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतना जो है बेसिकली आप लोगों को पता चलेगा कि HTML काम किस तरह से करती है। तो गाइस, मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से हमारे पास HTML की फाइल क्रिएट होती है और किस तरीके से वो वेब ब्राउज़र पे रेंडर होती है। यहाँ पे हम जो है अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं गाइस, लेक्चर 2 के नाम से। लेक्चर 2, ये मैंने फोल्डर ऑन करा। बहुत सारे लोग को एडिटर नहीं खुल रहा था उनसे, तो एडिटर भी हम किस तरह खोल सकते हैं हम वो भी दिखाते हैं। अगर मैं बाहर जाऊं अपनी डायरेक्टरी पे और इस फोल्डर को, तो बेसिकली बाहर से उसको मैंने अपने फोल्डर को ओपन किया अपने पास। यहाँ मैं आके अगर अपने पास राइट क्लिक करके भी कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट को मसला है वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने स्ट्रक्चर रखने के लिए पहले अपना एक आप एसेट्स का फोल्डर बना लें। ठीक है, एसेट्स में आपके पास CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस सब होंगी। तो उस तरीके से हम यहाँ फोल्डर रख सकते हैं अपने एसेट्स का, या हम चाहें तो इसको ओपन रख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे CSS का फोल्डर अलग रखूँ अपने पास। ठीक है, यहाँ पर मैं जाने के बाद अपने पास JS का एक फ़ोल्डर अलग रखूँ। अच्छा, ये बेसिकली आपने बनाने हैं फ़ोल्डर्स, क्योंकि हम आगे जितना भी काम करेंगे हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इस फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि HTML का जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन रहा है। मैंने CSS लिखा, मैंने जावास्क्रिप्ट JS लिख का फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं अपना इमेजेस का फ़ोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, और यहीं पर मैं बाहर, ये बेसिकली रूट कहलाता है किसी भी, आप जब भी किसी फोल्डर के फर्स्ट उस इंस्टेंस पे होते हैं तो बेसिकली वो उसका रूट कहलाता है। लेट सपोज के लेक्चर 2 का जो रूट है वो ये है। इसके अंदर मैं जाऊंगा, इमेजेस का जो रूट होगा ये होगा, बट इमेजेस रखा हुआ कहाँ है, लेक्चर के रूट में रखा हुआ है फोल्डर ये। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली जाके एक फाइल क्रिएट कर लूँ, यहाँ पर मैं अपने पास एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ
और मैं इसका नाम रखता हूँ बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस एच टी एम एल को नहीं समझ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट की फाइल ली है। तो गाइस इसको मैं ऐसे डिलीट करते हैं। मैंने फोल्डर बना लिया अपना। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर अपने इस वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ कमांड लाइन में, सी एम डी। गाइस इसको प्लीज़ सही से फॉलो कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी आप लोगों को इसमें एरर्स ना हो। मैंने कोट और डॉट। अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड की एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास रूट पे जितने भी हमारे पास फोल्डर होंगे वो सारे के सारे हमारे पास लेफ्ट पे विजिबल होंगे। अभी बेसिकली इन फोल्डर्स का कोई काम है नहीं, लेकिन हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं HTML का कि हमने स्ट्रक्चर रखना किस तरीके से। गाइस अब यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ें आती हैं, न्यू फाइल, फोल्डर, ये रिफ्रेश का है, और ये मेरे पास सारे फोल्डर बंद करने के लिए। तो जब आप किसी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो बहुत सारी फाइल्स होंगी, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये सब चीज़ें ओपन की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे यहाँ बंद हो जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन सी विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हमारे पास कि ये बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, क्या हमारे पास चीज़ें दिख रही हैं। देखिए ये बेसिकली हमारे पास सर्च है, हम कोई भी चीज़ यहाँ लिखते हैं, ये ग्लोबल सर्च है विजुअल कोड का। मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो वो हर फाइल के हर फोल्डर में जाके सर्च करके जितनी भी चीज़ें में लाके दिखा देता है। हमारे पास जो है अपनी, जब मैं कोई गिट पे गिट बेसिकली हमारे पास एक कोड वर्जनिंग टूल है जिसमें हम सारे का सारा कोड अपने ऐड करते हैं। वो एक बात की चीज़ है, खैर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सारा कोड हम अपना जो है सर्वर पे पुश करते हैं गिट के ऊपर। ये हमारी डिबग करने के लिए यूज़ किया जाता है कोड में। जब जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आता है तो हम यहाँ से डिबग करते हैं। ये हमारी एक्सटेंशंस हैं कि हमने कौन कौन सी एक्सटेंशन करनी है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या है कि हम HTML लिखते हैं, फॉर्मेट करना है, हमें ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग लगाने हैं। हमने जो है अपने पास टैग्स टैग्स का एक फॉर्मूला होता है विजुअल कोड में, हम जब वो लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन वो चीज़ अभी हमने नहीं करनी है क्योंकि वो हमारा फोकस नहीं है। पहले हमारा फोकस है कि हम HTML को सीख जाएं कि HTML काम किस तरह करती है। तो गाइस जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर आ गया। अगर मैं किसी फोल्डर को स्पेसिफिक क्लिक करके यहाँ फाइल क्रिएट करूंगा ना, तो उसके अंदर फाइल बनेगी। तो मैंने उसके अंदर तो फाइल बनानी नहीं सर, इसके अंदर मैंने बेसिकली जो फाइल बनानी है वो बनानी है रूट पे। तो मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया, मैं रूट पर आ गया। मैंने फाइल पे क्रिएट किया, मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद कह रहे थे सर आपने जिस तरीके से काम किया हमने वैसे ही करना है, कि हम चाहते हैं कि हमें भी फ़ौरन से कोड HTML का हम एक कमांड लिखें और पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए। तो करना आपने वही है, बट अभी नहीं करना वो चीज़। अभी आपने खुद से लिखना है ताकि आपको स्ट्रक्चर का बेसिकली पता चले कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। लेट्स सपोज मैं आपको फिर भी वो कमांड बता देता हूँ कि हमने शिफ्ट दबा के वन प्रेस करना है और टैब प्रेस कर देना है। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है HTML का। ये आपको हेड भी दे देगा, बॉडी भी ओपन करके दे देगा, और सब चीज़ दे देगा। अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म और टेबल था, और है बेसिकली, और हमारे पास फॉर्मेटिंग है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो हमने अपने पास करी थी, उसमें हमने पी टैग पढ़ा था, और उसके अंदर हमने एंकर टैग पढ़ा था, उसमें हमने इमेजेस के टैग पढ़े थे, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। तो गाइज आज का जो टॉपिक है, हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी उसके अंदर, वो सारी की सारी ओपन टैग्स थे। मतलब वो किसी इटसेल्फ वो सारे खुद कंटेनर थे। आज हम एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र करेंगे, एक चीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है डिव। डिव बेसिकली क्या चीज़ है, डिव कहाँ यूज़ की जाती है, और डिव का जो है अपना स्पेसिफिक रोल क्या है। गाइस डिव बेसिकली एक कंटेनर है, एक समझे ब्लॉक है। ब्लॉक मींस कि अगर मुझे जितना भी HTML के कोई भी टैग यूज़ करने हैं उनको मैं डिव के अंदर यूज़ करूँगा। लेट सपोज यहाँ मैं अपने पास एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके नीचे मैं एक एंकर का टैग ले लेता हूँ हमारे पास, जिसपे हमने एट्रीब्यूट देते हैं href का, और यहाँ पे हम href में कोई भी लिंक पास कर देते हैं। मैं फिलहाल आईडी पास करता हूँ यहाँ पर। ये कोई लिंक नहीं है, ये जस्ट आईडी हमने पास की यहाँ पे। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ रीड मोर। इसी तरीके से मैं अपने पास एक इमेज का टैग यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें मैं एक सोर्स यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास हम कुछ इमेजेस अपने इमेजेस के फोल्डर में रख लेते हैं जाके,
ताकि हमारे पास इमेजेस भी हों। हमारे पुराने लेक्चर में थी, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। हम आ जाते हैं लेक्चर 2 के अंदर। इमेजेस के फोल्डर में हमने आके इमेजेस ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इमेजेस ऐड कर देते हैं। इमेजेस के फोल्डर में गया, मैंने कहा इमेज 1 ऐड कर दें। यहाँ पे हम ऑल टैग दे देते हैं उस इमेज का कि इमेज 1। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट और यूज़ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा डमी कंटेंट देख लेता हूँ जाकर। लॉरेम एप्सन टैग से बेसिकली ये साइड है जहाँ पे हमें डमी टेक्स्ट मिलता है। तो गाइज ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। इसको यहाँ पर मैं अपने पैराग्राफ के अंदर ऐड कर लेता हूँ आके। तो गाइज ये मेरे पास एक इमेज आ गई, एक पैराग्राफ आ गया और एक एंकर टैग आ गया बेसिकली। अब हम जाते हैं इस कोड को ब्राउज़र पर रन करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट सी से भी आप कर सकते हैं कॉपी पाथ जो है इसका। और यहाँ आके इसको हम पेस्ट करते हैं। तो गाइज देखा आपने यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, एक इमेज आ गई और कंटेंट आ गया और रीड मोर का हमारे पास बटन आ गया है। गाइज अब बेसिकली ये आप चीज़ देखें, मैंने करा क्या, एक इमेज ऐड करी, ठीक है, एक पैराग्राफ ऐड करा और एक एंकर टैग ऐड कर दिया। इसके बाद अगर मुझे यही चीज़ दोबारा से लेट्स से तीन बेसिकली ये कार्ड आ रहा है मेरे पास ना यहाँ मैं सेकंड लेके आया था, यहाँ मैं थर्ड लेके आया था। यहाँ लाकर मैं इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ क्योंकि 2 भी हमारा अवेलेबल है, ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, मेरे पास ये 3 मरतबा रिपीट हो गया है। और ये पहला मेरे पास आ गया इमेज कंटेंट, उसका रीड मोर कहाँ चला गया, नीचे चला गया इसके बराबर में। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि रीड मोर जो है इसके बराबर में चला गया? उसकी सिंपल सी वजह ये है कि हमने इसको एक रैप नहीं किया, हमने इसको स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं किया। हो बेसिकली क्या आ रहा है, हमारे पास हमने पढ़ा था कि इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं और ब्लॉक कौन से हैं। हम हमारे पास इमेज, हमारे पास पैराग्राफ ब्लॉक लेवल है, हमारे पास ए का जो टैग है बेसिकली ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। इमेज हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों इनलाइन आपस में मिलने हैं तो ये दोनों एक दूसरे की लाइन में आ जाते हैं यहाँ पर आके। ये देख रहे हैं, हमने जो बात शुरू की थी वो की थी डिफ के ऊपर कि डिफ बेसिकली क्या है। डिफ बेसिकली एक रैपर है जिसकी बाय डिफॉल्ट जो कि टाइप होती है ब्लॉक, वो होती है ब्लॉक हमारे पास ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को एक डिफ के अंदर रैप कर देंगे। इसको मैंने एक डिफ में ले लिया हमारे पास, ठीक है। ये पूरा एक था हमारे पास कंटेंट अलग से था, हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया डिफ में रख के इसको। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले कंटेंट को भी उठाता हूँ और मैं इसको भी अपने पास डिव में ऐड कर लेता हूँ। अब इसको हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखें कि सारा कंटेंट सीक्वेंस में आ रहा है। इमेज, कंटेंट, रीड मोर का बटन, इमेज, कंटेंट, रीड मोर का बटन, इमेज, कंटेंट, रीड मोर का बटन। बेसिकली हुआ क्या, हमने अपने कंटेंट को रैप कर दिया डिव के अंदर। अब हमारा जो कंटेंट है बेसिकली वो किस तरीके से दिखेगा, जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा तो ये मुझे बताएगा जी आपकी बॉडी के अंदर 3 पेरेंट डिव्स हैं, 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर आपके टैग्स हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट वे है एचटीएमएल लिखने का। डिव हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्लॉक, जो हमारा स्पेसिफिक कंटेंट होता है एक कार्ड के लिए, इसको हम कार्ड भी बोल सकते हैं, हम एक कार्ड के लिए वो हम स्पेसिफिक डिव के अंदर रखेंगे। अब लेट सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने पास ये 3 डिव लेकर आ गया। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स अपने होते हैं, जिस तरह हमारे पास एचरेफ था इस तरह हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का। मैं अगर यहाँ पर डिव के ऊपर विड्थ दे दूँ और मैं विड्थ बोल दूँ इसकी 30% है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी 30% नहीं होगा, यहाँ पर 30 होगा खाली। ओके, इमेज का आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको देख लेते हैं कि ये डिव पे क्यों नहीं काम कर रहा विड्थ।
अच्छा, बेसिकली ये इस पे काम नहीं करेगा बट हमारे पास, आई थिंक ये इमेज पे काम करेगा हमारा, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है हमारा एलिमेंट ना। तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं, स्पेसिफिक इमेज को हम दे देते हैं आगे विड्थ अपने पास। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देख रहे हैं इमेज का साइज का यहाँ पर क्या दे दिया इसने, 30 px, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये px में ले रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जाके इसको परसेंटेज में कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पास। तो देखें इसने इस पेज का 30% में मुझे इमेज ला के दे दिया। अच्छा गाइस, जिस तरह हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे थे ना, हमने यहाँ पे सोर्स पास किए, सोर्स हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको एक एक्शन दिया कि भाई 30% करना है इसको, तो उसने इस इमेज को कम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी विड्थ को उठाकर अपनी आ, यहाँ पर HTML टैग्स में, इमेजेस के टैग के अंदर जाके मैं इनको दे देता हूँ। अब क्या होगा, जितनी भी विड्थ हमारे पास इमेजेस हैं ये सारी 30% पे चली जाएंगी। ये देखने का था, इस साल की सारी 30% पे आ गई हैं। इमेजेस जो है सारी इक्वल साइज में 30% में हो गई हैं। अच्छा गाइज, अब हम इसमें मजीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको और बेहतर कर सकते हैं, बट वो हमारा चले जाएगा CSS पे पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। CSS को हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, पहले हम अपनी HTML को कवर करेंगे। तो गाइज आपको पता चल गया बेसिकली HTML मैंने क्या करा, मैंने 3 कार्ड्स बना लिए अपने पास और 3 बेसिकली ब्लॉक रख लिए मैंने। एक ब्लॉक के अंदर मैंने इमेज, पैराग्राफ और एंकर टैग रखा, दूसरे में भी ये करा और तीसरे में भी ये करा। अच्छा गाइज, फॉर्मेटिंग की जहाँ तक की बात मैं कर रहा था, वो ये था कि हमारे पास, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि शुरू का वर्ड है ये बोल्ड हो, तो उसमें हमारे पास एक टैग आता है HTML का जो कि इनलाइन टैग है, जिस जो कहलाता है बी से, बी, ओनली जस्ट बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बोल्ड और बी फॉर बॉल। मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐड करा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पास। तो अभी देख रहे हैं गाइस, ये हुआ क्या मेरे पास, ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई टेक्स्ट अटैलिक हो जाए, लेट सपोज मैं यहाँ पर अपनी एक हेडिंग भी ऐड कर देता हूँ गाइस, H4 के नाम से अटैलिक कर लेते हैं उसको, H4। मैं एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैं H3 के अंदर एक आई का टैग यूज़ करता हूँ जो बेसिकली इटैलिक को इंडिकेट करता है। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो गाइस आपने देखा ये इटैलिक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं HTML फॉर्मेटिंग में, जिसके अंदर हमारे पास बोल्ड आ जाता है, हमारे पास फॉर्मेटिंग के अंदर इटैलिक आ जाता है। अगर हमने कोई जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करी हैं, अब मैं अगर चाहूँ तो यही वाली डिफ को कॉपी करूँ अपनी अपनी हेडिंग को, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। हेडिंग हम पढ़ चुके थे और यहाँ पर ही मैं जाके ऐड करता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया प्रॉपर, जिसमें इमेज आ रही है, कंटेंट आ रहा है, टाइटल आ रहा है और कंटेंट आ रहा है और बटन आ रहा है बेसिकली। ये चीज़ आपने देखी होंगी बहुत सारी वेबसाइट पे, जैसे हमारे ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं, ब्लॉग की वेबसाइट होती हैं, उसका बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, वो ये होता है। गाइस, आप लोगों को HTML पढ़ाते वक्त उनका यूजेज बताना मेन फोकस।